हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है 2-3 दिन पहले की छोटी सी क्लिप है। शाम को छत पे गए थे मैं और आरोग्य, तो छत पे पौधों में पानी वगैरह डाला मैंने और थोड़ा सा ये छत पे भी पानी डाल दिया था। हवा थोड़ी अच्छी चल रही थी उस दिन, तो मुझे लगा थोड़ी देर छत पे बैठते हैं, आरोग्य को यहाँ साइकिल वगैरह चलवा देते हैं। तो बाहर तो अभी अभी आरू जो है गया था अपना हेयर कट कराने के लिए, और अभी ये अपना हेयर कट करा के आया है। इसके बाल ना आगे से अगर ये वाला बिल्कुल ही बाल बड़ा है, हाँ, तो वो अच्छा नहीं लगता, और ये कट करवाता भी नहीं है, मतलब अच्छे से बैठता नहीं है ना, मशीन वगैरह से करवाना पड़ता है। और आरोग्य के पापा ने भी कलर वगैरह कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ये और आरू दोनों ने हेयर कट कराया है, और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और छत पे मशीन भी लगेगी। अभी तो फिलहाल यही लगाएंगे, बाद में फिर मैं भी चली जाऊंगी, थोड़ा बहुत होगा काम तो करूंगी। और खाना क्योंकि बनाना जरूरी है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा मतलब हो गया है, 8:30 बज गए हैं, लेकिन खाने की ना ऑलमोस्ट तैयारी भी हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। जो ऑरेंज वाली मसूर की दाल होती है ना, वो मैंने बॉईल करी है सिंपल हल्दी नमक के साथ। अभी इसको तड़का लगाऊंगी, और ये मैंने तड़का काटा है हुआ है, तो इससे मैं दाल भी फ्राई करूंगी, और ये बैगन भी भून के रखे हैं मैंने। तो ये स्वेटर, जैकेट, तो मैं दाल में भी तड़का लगाऊंगी इसी से, और भरता भी इसी से बनाऊंगी। ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं जो इसमें पड़ती हैं, वो भरते में भी जाती है। इकट्ठा ही मैंने कट कर लिया है। तो पहले तो मैं ये कर लेती हूँ, एटलीस्ट दाल और भरता तो बना ही लूंगी। आटा गूंद के रख दूंगी, तो छत से आने के बाद 9:30 बज जाएंगे। फिर मैं फटाफट एक तरफ चावल चढ़ा लूंगी, 4-6 रोटियां बनेंगी, वो बना लूंगी, तो हमारा डिनर सॉर्टेड हो जाएगा। और ये लोग जा रहे हैं छत पे, तो ऐसे मिलजुल के थोड़ा बहुत काम हो जाता है, क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे, और कल है थर्सडे हो जाएगा, तो कपड़े धुल नहीं पाएंगे, तो इसलिए आज रात में ही लगा रही हूँ। मशीन ऊपर है, नहीं तो मैं दिन में लगा लेती, और सीढ़ी से नीचे तो उसको खींच के बाहर भी करना पड़ता, तो इसलिए दिन में भी मैं नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, चलिए फटाफट से भी खाना बनाते हैं। और कैमरा अपनी बदतमीजी शुरू कर चुका है, तो चलिए भरता पहले बनाती हूँ, फिर दाल में तड़का लगाती हूँ, फिर छत पे चलूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने अपना ये पैन लिया है, और इसमें ही मैं भरता बनाऊंगी। बड़ा ही छोटू सा, बड़ा क्यूट सा ये पैन है, विनोद ब्रांड का है। जब लिया था मैंने तब अनबॉक्सिंग की थी, और आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। थोड़ा सा कम ही ये यूज़ हो पाता है, क्योंकि साइज़ में थोड़ा सा छोटा है ना, तो सब्ज़ी इसमें बहुत ज़्यादा वैसे होती नहीं। और थोड़ा ऊपर भी मैंने रख दिया था ना, तो आज मैंने निकाला है, मैंने कहा ताकि यूज़ हो जाए। और ये देखिए, ये कड़ी पत्ता, जब निशी आ रही थी ना, तभी उससे मैंने कड़ी पत्ता मंगाया था मेरे मायके में, मतलब पापा के घर। कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा सा और बहुत घना सा पेड़ है, तो उसमें से ही मैं तुड़वा करके मंगाई थी। और इसको मैंने इस तरह से स्टोर किया है ना, कि साल भर तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसको खूब अच्छी तरह से धो करके और ड्राई कर लिया है मैंने पंखे की हवा में, और इसको एक डब्बे में भर के मैंने फ्रिज में रख दिया है। आप चाहो तो धूप में सुखा के भी रख सकते हो। और यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, हालांकि पौधा भी मैंने लगा रखा है, लेकिन उसमें होता नहीं है, तो ये मैंने उससे मंगा करके रख लिया है। अब हर जगह मैं इसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, पैन लिया था, पैन में मैंने डाला था सरसों का तेल, आप घी भी ले सकते हैं। और सरसों का तेल अच्छे से स्मोक हो जाए, तब उसमें मैंने डाला था जीरा, और उसके बाद ये जो प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये तीनों चीज़ें जो मैंने कट करके रखी थी वो डाल दी हैं, और ये कड़ी पत्ता जो है वो डाल दिया है। तो बना रही हूँ मैं भरता। भरते के लिए मैंने बैंगन को पहले ही भून लिया है, गैस में ही भूना था। भूनने से पहले आप उसमें थोड़ा सा चीरा लगा करके लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीरा वगैरह नहीं लगाया था, सिर्फ ऐसे ही हल्का सा सरसों का तेल ऊपर से लगा करके भून दिया था। पहले भी वीडियोस में आपको दिखाया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही थी, बस प्रोसेस एक बार दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा प्याज ट्रांसलूसेंट सा ही हो गया ना, तो ये कच्ची मटर है, इसको मैंने इसमें डाल दी है। कच्ची थी इसलिए इसी स्टेज पे मैंने डाला है। अगर फ्रोज़न हो तो आप टमाटर वगैरह डालने के बाद भी उसको डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ मटर को पकाना भी ज़रूरी है, तो मैंने प्याज के साथ ही थोड़ा सा भून दिया है।
और बाकी ये टमाटरों के साथ भी थोड़ी सी पक जाएगी। और थोड़ा ज़्यादा सा मैंने टमाटर लिया है क्योंकि बैंगन मेरा कम ही है और इस बैंगन के भरते में ना टमाटर का टेस्ट अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा अच्छा लगता है। तो 2 अच्छे पके हुए लाल टमाटर थे जिनको मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। मसाले वही सिंपल से हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला और नमक भी मैंने अभी डाल दिया है ताकि ये टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाए और मटर भी पक जाए। तो यहाँ पे देखिए वो जो मसाला मैंने तैयार किया था प्याज टमाटर का, उसको रख दिया है पकने के लिए। वो थोड़ा सा होता रहेगा। और दूसरी तरफ यहाँ मैंने अपना ये बाउल लिया है, काफ़ी हैवी ये बोल है ना, तो दाल वगैरह फ्राई मैं अक्सर इसमें कर लिया करती हूँ। तो ये जो प्याज टमाटर वगैरह कट किया था ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मैंने बचा लिया था क्योंकि दाल भी मुझे इसी से फ्राई करनी थी। तो मैंने लिया है घी, तेल नहीं लिया है मैंने। और जीरा भूल गई मैं डालना, जीरा तो तड़के में डालना ज़रूरी था लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग से ही निकल गया। तो इसमें मैंने कढ़ी पत्ता, मिर्ची, प्याज और लहसुन जो काटा था वो मैंने डाला है। और थोड़ा सा ये पक रहा है और बीच बीच में वो जो मसाला हम बना रहे हैं भरते के लिए उसको भी मैं चलाती रह रही हूँ ताकि वो जले नहीं। और मुझे लगा कि थोड़ा सा मसाला सूखा सूखा सा हो रहा है तो मटर पक नहीं पाते, इसलिए मैंने इसमें 1 घूंट जैसा पानी डाला है। और यहाँ देखिए दाल के लिए ये जो प्याज वगैरह है इसको भी मैं पका रही हूँ। तो ये वाली ना मसूर की दाल है, काली वाली नहीं है, मतलब काली वाली ही है, छिलका उतरी हुई है, ऑरेंज कलर की होल है। और ये दाल ना बहुत ही सौंधी सौंधी सी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। बहुत पहले ये दाल मैं नहीं लेकर के आती थी लेकिन एक दिन लेकर के आई थी मैं, तो मुझे अच्छी लगी। मतलब 2-2.5 साल हो गए, तब से मैं रेगुलर बेसिस पे ये वाली दाल लाती हूँ और अच्छी लगती है ये। और देखने में येलो येलो ही बनती है तो आरू भी नहीं जान पाता है, हालांकि काली वाली दाल भी आरू आराम से खा लेता है। तो प्याज पक गए थे, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर वही जो बचे हुए थे वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मसाला भून भून के अच्छी तरह से पका रही हूँ। और बहुत ज़रा सा सब्जी मसाला आपको इस वाली दाल में डालना होता है, अगर आप ना चाहो तो ना भी डालो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा डालिएगा, उससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ी गाढ़ी सी ये दाल अच्छी लगती है। तूर वगैरह की दाल मतलब अरहर की तो मुझे थोड़ी पतली पतली सी अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली दाल गाढ़ी गाढ़ी बनती है तो ही अच्छी लगती है। और रखने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। और देखिए हरा धनिया नहीं है मेरे पास, अभी बरसात है ना तो बड़ी मुश्किल से हरा धनिया मिलता है, और अगर मिलता भी है तो तुरंत ना जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो मैं जिस दिन ले आती हूँ उसी दिन मैं चटनी वगैरह पीस करके रख लेती हूँ। तो वहाँ पे देखिए दाल तो बन के हो गई है बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे जो भरते का जो मसाला है वो भी बन ही रहा है। मैं यहाँ पे टमाटर जो है मटर जो है वो चेक कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से पक गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो है मसाला पक गया था, मटर भी अच्छी तरह से पक गए थे। तो ये जो बैंगन था ना जिसको मैंने भून लिया था उसका छिलका उतार दिया है। जब आप थोड़ा सा तेल लगा करके इसको भूनते हैं ना तो बड़े आराम से इसका छिलका उतर जाता है। और पानी वगैरह में मत डालिएगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है भूनने के बाद इसको पानी में डाल देते हैं छिलका उतारने के लिए, लेकिन उससे टेस्ट बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। ऐसे ही लगाइएगा, बल्कि वो जो काला काला सा थोड़ा बहुत लगा भी रह जाता है ना उससे स्मोकी सा फ्लेवर आता है और वही अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे आलू भी बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर भरते में आलू नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा ही था, लेकिन हम दोनों मतलब क्या हम तीनों के लिए ही इनफ था। तो यहाँ पे देखिए वो बैंगन डाल के मैंने इसमें भून दिया। और अभी ना इसको ढक के आपको पकाना है, ऐसा नहीं कि आपने मिक्स कर दिया तो आप ये सोचो कि बैंगन तो भुने हुए हैं तो इसको उतार दें। इसको जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से पकाते हैं भूनते हैं ना उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो उसको मैंने ढक दिया अभी 5 से 7 मिनट, तो इसको मैं पकाऊंगी ही। तो मीनवाइल यहाँ पे चावल भी मैं धो करके अभी रख दूँगी, हालांकि इसको चढ़ाऊँगी नहीं बनने के लिए, बस धो कर के रखूँगी और थोड़ा सा आटा भी गूंद के रख दूँगी। फिर जब छत से आऊँगी ना तो एक तरफ ये चावल चढ़ा दूँगी और एक तरफ रोटियाँ बना लूँगी। रोटी तो बहुत थोड़ी सी ही बनानी है मुझे, क्योंकि इस दिन मतलब कल की वीडियो में मेरा रोटी खाने का बिल्कुल मन कर भी नहीं रहा था।
बस आरोगी के पापा और आरू के लिए बनाऊंगी, तो मुश्किल से 6 रोटियां ही बनानी है। तो आटा गूंद के जाऊंगी, तो आने के बाद छत से फटाफट खाना भी तैयार रहेगा। तो इस तरह से मिलजुल के ही आजकल हमारा काम हो रहा है, क्योंकि किसी एक के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी अगर दे दो तो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आरोगी के पापा भी पूरी कोशिश करते हैं हेल्प करने की। अभी ऑफिस से आने के बाद भी जो चीज़ें ऐसी होती हैं पेंडिंग, जो मेरे बस की नहीं होती, उसको वो कर लेते हैं। जैसे छत पे मशीन वगैरह लगाना था तो उन्होंने लगा दिया है, लेकिन जाके मैं हेल्प उनकी ज़रूर थोड़ी बहुत करवा लूँगी। तो यहाँ पे नीचे का काम देखिए मेरा डन हो गया है, और अब मैं जाऊँगी छत पे। हाय, तो फ्रेंड्स खाना तो मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया है। मतलब भरता दाल वगैरह बना दिया है, चावल भी धो के रख दिए, थोड़े से आटे भी गूंद दिया है, थोड़ा सा आटा भी गूंद दिया है। तो अभी बस चावल बनाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा छत पे भी जाना है। आरोगी के पापा ने ना मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, अगर इंतज़ार करूँगी कि वो मशीन में उसको धुले तो टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि टब में पानी ले करके ना मैं उन्हें एक बार अच्छे से रिंस कर देती हूँ। वैसे हमारी मशीन ना सेमी मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। और अभी मैं आई हूँ, थोड़ा 2 मिनट हवा ले लूँ, पसीना वगैरह से मुझे बहुत गर्मी हो गई है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ भी दिखानी है। तो इसके पहले वाली जो वीडियो गई है उसमें मैंने आपसे बताया ना कि मेरी कढ़ाई जो मैंने ऑर्डर की थी वो आ गई है, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो इंस्टाग्राम पे ना एक पेज है देसी डाइन करके, और उनमें इस तरह की यूटेंसिल्स बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे। काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ रही थी, तो अच्छा था। क्योंकि बर्तनों में ना मैं थोड़ा सा ये नॉन स्टिक और इस तरह का नहीं लेना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जो भी लूँ थोड़ा सा हेल्दी लूँ, और ऐसा लूँ जो एक लंबे टाइम तक चले। क्योंकि चुटपुट बर्तनों में ना मैंने बहुत सारे पैसे अपने खर्च कर दिए हैं। आपको पता नहीं होगा, कुछ चीज़ें मैंने दिखाई हैं, कुछ नहीं दिखाई हैं। किचन की चीज़ें और घर को सजाने की चीज़ें बहुत सारी मैं ऐसे मंगाती रहती हूँ, और बाद में फिर यही होता है कि थोड़े दिन चलती हैं वो ख़राब हो जाती है, इसमें पैसे बहुत वेस्ट होते हैं। तो टाइम ऑफ पीरियड के साथ मुझे ये पता चल रहा है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छी कर लो। जैसे मैंने विनोद के कुकवेयर्स मंगाए थे, आपने देखा था, रिव्यू भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, लगभग साल भर होने वाला है। तो वो सारे ही बर्तन अच्छे हैं, जिसमें से एक में पैन में मैंने अभी भरता भी बनाया, आपने देखा। वो सारे ही पैन और उसके साथ जो सॉस पॉट मिली थी और जो बिरयानी पॉट मिला था, सब बहुत ही ज़्यादा स्टडी हैं, बहुत अच्छे हैं। उसकी कढ़ाई सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बस ये है कि उसकी ना साइज़ बहुत छोटी सी है। उस टाइम मुझे पता नहीं चला, थोड़ी सी साइज़ छोटी आई थी। तो ऐसे सूखी वगैरह सब्जी बनाने के लिए तो ठीक होता है, लेकिन थोड़ी सी भी तरी अगर कुछ चीज़ों में चाहिए होती है। सॉरी, वो आजकल ना मेरे गले में जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो बीच बीच में ऐसे आता रहता है। तो तरी वाली चीज़ों के लिए वो छोटी पड़ती है। डिसेंट मुझे वही वाली काली वाली कढ़ाई पड़ती है, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं लगती। वीडियो में नहीं, वो ऐसे भी मुझे देख के अच्छी नहीं लगती। तो उसको मैं ना घी बनाने के लिए निकालने वाली हूँ, क्योंकि अपने जिस भी बर्तन में आप घी बनाते हैं ना, वो वैसे भी गंदी हो ही जाती है। तो उसको मैं सोच रही हूँ मैं अलग कर देती हूँ, उसमें मैं अपने घी बनाया करूँगी। और कढ़ाई मैंने मंगा ली है, तो यूज़ तो नहीं की है, देखने में लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको भी दिखाती हूँ मैं। लेकिन ना अब ये मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की ऑर्डर कर दी। मुझे लगा 2 लीटर की वो वाली है तो 3 लीटर की आएगी, तो उससे थोड़ी सी बड़ी आएगी। तो ऐसा करती हूँ 5 लीटर कर देती हूँ, क्योंकि 4 की अवेलेबल नहीं थी, 2-3 के बाद 5 की थी। लेकिन अब ये 5 वाली आई है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ी आ गई है। लेकिन मैं इसको रिटर्न करने वाली थी, फिर आरोगी के पापा ने कहा कोई बात नहीं, रख लो। अब धीरे धीरे फैमिली बड़ी भी हो रही है और लोग इकट्ठा होते हैं, तो कुछ कुछ बनाने के काम आती है। और जैसे ठंड में साग वगैरह बनाते हैं ना, तो साग के लिए थोड़ी बड़ी सी कढ़ाई चाहिए होती है, क्योंकि डालो तो वो देखने में ज़्यादा लगती है।
कढ़ी बनाओ तो उसके लिए लगती है। तो उन्होंने कहा वापस मत करो, कोई बात नहीं, इसको यूज़ कर लो, अगर ये अच्छी निकली तो इसका 3 लीटर दोबारा से ऑर्डर कर लेना, तो वो आ जाएगा 1-2 महीने में। तो फिर मैंने इसको रख लिया है, रिटर्न नहीं किया। आपको दिखाती हूँ, ये पूरा अच्छे से पैक होकर के इस कार्टून में आया था। और ये देखिए, ये इसका वारंटी कार्ड भी है, इसमें ना 10 साल की वारंटी है। डेट देखिए यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है, जो भी दिया है। और 10 इयर्स वारंटी। मैं आपको इसमें से कैसे दिखाऊं, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे 10 साल की वारंटी भी उन्होंने दी है। और बड़ी अच्छी हैवी ड्यूटी ये कढ़ाई है, देखो आप ये। और प्रॉपर ये मिरर फिनिश के साथ आया है, आप देख सकते हो। और ये इसका हैंडल भी बहुत स्टडी है, काफ़ी अच्छा है। तो आप यही देख के समझ सकते हो कि इसकी साइज़ कितनी बड़ी सी है। और साइज़ है इसकी ये साइज़ है। और ना इस तरह की चीज़ें जिस पे ये स्पेस होता है, तो चलाने में काफ़ी आराम रहता है। और ये इंडक्शन, ये ना इंडक्शन फ्रेंडली भी है, इसको आप इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये देखिए देसी डाइन का ये कढ़ाई ली है मैंने, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और काफ़ी हैवी भी है, ये बिल्कुल मिरर फिनिश है। और देखिए कितना मोटा इसका ये है और अच्छी है। तो फिर मैंने ना इसको वापस नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, रख लेते हैं, यूज़ हो जाती है घर में बर्तन वगैरह तो। और ठीक ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना भी इसमें बन जाएगा, क्योंकि अब 3 लीटर वाली कढ़ाई अगर मैं इसको वापस करके ले भी लेती हूँ तो कभी ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाना होगा तो फिर वही दिक्कत ही होती है। और ये बड़ी है तो धुलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी रेगुलर बेसिस पे, लेकिन ये चीज़ें बन जाएंगी। और इसको पहले अभी मैं यूज़ करूँगी। वैसे रिव्यू वगैरह इसके बहुत अच्छे आए, रेटिंग काफ़ी अच्छी थी वहाँ पर, तो यूज़ करूँगी। अगर मुझे ये अच्छा लगा तो जो है ना, मैं इसका 3 लीटर भी ऑर्डर कर दूंगी। और ये ना अदर चीज़ों की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक भी पड़ा है, क्योंकि इंडस वैली वगैरह की कढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। मैं पहले भी देख रही थी 3,500-4,4 हज़ार तक की उसकी कढ़ाई है 3-3 लीटर की। तो उस हिसाब से मुझे ये 1900 में पड़ी है, जिसमें से 1700 इसका चार्ज था और 200 रुपये शिपिंग चार्ज उन्होंने लिया है। अगर मैं ये कॉम्बो में ऑर्डर करती, मतलब इसके साथ ना एक फ्राइंग पैन भी था, अगर कॉम्बो में ऑर्डर करती तो वो शिपिंग चार्ज फिर फ्री हो जाता। तो लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने बस ये कढ़ाई ऑर्डर करी है। और मुझे 1900 में ये वर्थ इट लग रही है। तो अच्छा है, हैवी भी बहुत है। तो अभी तो कैसा निकला ये यूज़ करके आपको बताऊंगी। और इसका 3 लीटर भी जब ऑर्डर करूंगी तब भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी बहुत हैप्पी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन ना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अपने किचन में नई नई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कपड़े और गहने, इन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे बर्तन लगता है। तो अभी ये नया मेहमान मेरे किचन का आ गया है। और बहुत सारी बातें कर ली मैंने, अब चलिए छत पे चलते हैं, थोड़ा सा आरोग्य के पापा की हेल्प भी करा लेते हैं। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे मशीन में ना कपड़े ज़्यादातर धुल ही गए थे। आरोग्य के पापा ने बहुत सारा काम कर लिया था, थोड़ा बहुत मैंने इनकी हेल्प करवा दी। और अभी मशीन में लास्ट वाला जो वो है वो हो रहा है, मतलब सूख रहा है, बाकी कपड़े तो धुल गए हैं। और मौसम आजकल अच्छा हो गया, तो मैंने जो प्लांट अपना कड़ी पत्ते वाला लगाया ना, वो भी थोड़ा थोड़ा सा ब्लूम हो ही रहा है। और यहीं पे मैं बैग भी आरोग्य का लेकर के आई थी, क्योंकि इसके स्कूल का होमवर्क भी रह रहा था।
तो यहाँ पे करा दिया। और छत पे आजकल कपड़े नहीं डाल रहे हैं हम, क्योंकि रात में कभी भी बारिश हो जाती है तो भीगने का डर होता है। तो ये जो रॉड है ना, ये मैंने अपने कमरे से बालकनी तक इस तरह से लगा रखा है। तो जो ज़रूरी कपड़े हैं जिनका सुबह यूज़ होता है तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, बाकी ग्रिल वगैरह पे डाल दिया है ताकि बारिश में कपड़े भीगे नहीं। और यहाँ पे खाना हमारा सब कुछ बिल्कुल हो गया है। किचन क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो गए हैं। और ये आरोग्य की पुरानी बॉटल है, ये स्कूल नहीं लेके जाता लेकिन कभी कभी लेके इससे खेलता रहता है। और टाइम यहाँ पे आप देख लीजिए, 12 बजने में बस 5 मिनट रह रहे हैं। तो कपड़े धोते और खाना बनाते खाते, आरोग्य को पढ़ाते लिखाते, किचन वगैरह क्लीन करते बहुत सारा टाइम हो गया था। और अब बस हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो हर जगह की लाइट वगैरह सब कुछ बंद कर दी है। और आरू की अभी भी शैतानियाँ चली रही हैं। अभी भी ये कुछ ना कुछ आरू की पापा के साथ अपने खेल ही रहा है। तो इतनी जल्दी अभी ये सोएगा भी नहीं। सोते सोते 12:30 कभी कभी 1 ऐसे बज जाते हैं। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये आज सुबह की ही क्लिप है। तो आरोग्य ने ना कल रात में ही मुझसे बता दिया था कि वो कचौड़ी लेकर के जाएगा। आरोग्य को आलू के पराठे और कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। पहले ये बिल्कुल नहीं खाता था लेकिन अभी इसको अच्छी लगने लगी हैं। तो अब ये ना अपने आप से ही बताता है कि मुझे क्या चाहिए, और जो वो कहता है अगर पॉसिबल होता है तो मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड सी चीज़ें ही इसकी पसंदीदा हैं। तो आलू की चीज़ें तो इसको अच्छी लगती हैं। मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी तो इससे अच्छा मैं पराठे ही मतलब कचौड़ियाँ ही बना देती हूँ। और इसके लिए कोई फ्राई वाई करने का झंझट तो है नहीं। तो यहाँ पे जल्दी बॉयल हो जाए इसलिए ये 3 ही आलू हैं जिनको मैंने छोटे छोटे, 3 क्या, ये 2 ही बड़े बड़े आलू थे जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके कुकर में बॉयल कर दिया था। ये पूरे भी नहीं लगेंगे इसके लंच के लिए। तो जितनी देर में ये आलू बॉयल हो रहे थे ना, उतनी देर में साइड में आपको आटा भी दिख रहा होगा, वो भी मैंने गूंद के रख दिया है। इकट्ठा ही गूंद देती हूँ तो पूरे दिन का हमारा मतलब आरोग्य के पापा का भी लंच बॉक्स, आरू का लंच बॉक्स और आने के बाद जो रोटियाँ वगैरह हमारी चलती हैं, सबके लिए ये इनफ होता है। तो कभी भी जब आपको कचौड़ी या पराठे बनाने होते हैं ना, तो मेक श्योर करिए कि आपका ये जो आलू आप बॉयल करते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। तब आप इसको अगर मैश करते हैं ना तो आपके पराठे फटते नहीं हैं, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं था तो मैं गरम गरम में ही इसको छील रही हूँ। अगर मैं इसको पानी से धो वगैरह देती ना तो ये और भी ज़्यादा गीले हो जाते हैं और फिर स्टफ़ करने में फट जाती हैं पूरियाँ। और थोड़ा सा पराठे फट जाते हैं तो वो तो थोड़ा क्रिस्पी से अच्छे से सिक जाते हैं, अच्छे ही लगते हैं। कचौरियाँ फट जाती हैं तो तेल भी बहुत सारा ख़राब कर देती हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको छील लिया है और अभी एक फोक की हेल्प से मैं इसको मैश कर दे रही हूँ। पूरा तो नहीं लगेगा, पहले मैंने सोचा मैं पूरा ही कर दे रही हूँ, फिर मैंने कहा करके भी क्या होगा, ये किसी के लिए भी पूरा पड़ेगा नहीं, सिर्फ आलू के अलावा। तो यहाँ पे 2-3 पीसेस आलू मैंने निकाल दिए हैं ब्रेड वगैरह में डाल के, या तो मैं ही खा लूँगी या आरू को दे दूँगी। और यहाँ पे 3-4 पीसेस फोक से मैंने फोड़ दिए हैं। अभी थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे ना तो दो एक चीज़ें ही इसमें मैं मिक्स करूँगी और आरोग्य को कचौड़ी बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जब आलू ठंडा हो गया था ना तो मैंने इसमें बहुत ज़रा सा धनिया का पाउडर डाला था थोड़ा सा, और बहुत थोड़ा सा इसमें जो है डाला था सब्जी मसाला। वैसे सब्जी मसाला नहीं भी आप डालोगे तो चलेगा, लेकिन आरू ना ऐसे फीकी सी चीज़ें नहीं खाता है, क्योंकि मैंने कभी भी उसको अलग से ऐसे फीका खाना नहीं खिलाया है। वो भी हमारे जैसी तीखा चटपटा ही खाता है। तो सब्जी मसाला डाला है, बहुत थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं क्योंकि हरी मिर्ची मैं नहीं कट कर रही हूँ। हरी मिर्ची क्योंकि मुँह में आती है ना तो वो एकदम से ही तीखा सा लगता है। और थोड़ा सा नमक डाला था, और ये है मिर्ची का अचार, मतलब जो भरवा मिर्ची बनती है ना ये, तो इसका मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ना, तो पराठे में इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और जब भी आपको आलू फ्राई करके नहीं बनाने होते हैं तो आप ये मसाला डालो तो अच्छा लगता है। तो बस वो मसाला डाल दिया और अब इसको मिक्स कर दूँगी और बस यही भर के बन जाएंगी।
तो यहाँ पे देखिए 4 कचौड़ियाँ मैं बना रही हूँ। एक आधी अगर उसका मन करेगा तो वो खा लेगा, नहीं तो मैं उसको लंच में दे दूँगी। और अच्छी तरह से स्टफिंग इसके अंदर मैंने भरी है। हाँ, मैं इसको ना बेलूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें बेलन लगा दूँगी ना तो ये तुरंत से ही फट जाएंगे। तो बस हाथ से ही फैला करके मैं इनको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने ना ये तेल रखा था। एक दिन मैंने इसमें पकौड़े तले थे, तो वो तेल ऐसे ही बचा हुआ था। जैसे क्योंकि सरसों का तेल कई बार यूज़ किया जा सकता है ना, तो सरसों के तेल में जब भी मैं फ्राइंग करती हूँ तो कढ़ाई में ये रहने देती हूँ कि अगर 1-2 बार और भी कुछ फ्राई करना हो तो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं छान करके ना एक कंटेनर में भर देती हूँ, तो ये सब्ज़ी वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। तो इसको मैंने देखिए छानना शुरू कर दिया है। मतलब बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपको नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल हाई पे भी नहीं करना है, क्योंकि आलू अंदर पके हुए ही हैं और मैंने आटा भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो मीडियम टू लो पे डाल करके आप इनको थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई कर लो। और यहाँ देखिए आरू का लंच बॉक्स वगैरह तो मैंने तैयार कर ही दिया था, और यहाँ पे आरू भी तैयार होके बैठा है। और क्योंकि ये आज से रिक्शे से जाने वाला है ना, तो जब रिक्शे वाले भैया आएंगे जब ये जाएगा, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम था। बस एंड करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का। टेक केयर, बाय बाय।